नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जहांगीर जी के क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों आज हम लेके आए जो कि SSCGD 12 जनवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट का जो आपके हिंदी का क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि जो 2021 का सेट है साथियों, वही आप सभी के बीच में लेके आए हूँ, ताकि उन प्रश्नों से आपको पता चल जाएगा कि SSCGD में कितने आसान क्वेश्चन जो कि हिंदी भाषा से पूछा जाते हैं। साथियों अगर बात करें तो वो भी ग्रामर के बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, तो यानी कि सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सारे पर चर्चा करने वाला हूँ। टोटल 20 क्वेश्चन है साथियों, जो कि पूरे यानी कि प्रीवियस ईयर यानी कि 2021 में आए हुए क्वेश्चन है साथियों। तो चलते हैं उस पर बिना किसी देरी के। तो बिल्कुल चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक ये वीडियो शेयर करना, ताकि उन तक भी ये मदद पहुंच सके। जो गरीब बच्चा है वो शायद अभी गरीब है, पर अपने माँ बाप को जो बुढ़ापे में गरीब नहीं रखना चाहता है, उनके लिए रामबाण क्लास है साथियों। अगर बात करें तो उस पहले क्वेश्चन की अगर बात करें साथियों, तो पहला क्वेश्चन है अपना कि वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो जब तक परीक्षा का दिन नहीं था तब तक उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा था, यानी कि जब तक परीक्षा का दिन नहीं था तब तक उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा था। साथियों अगर बात करें तो आप भी जब परीक्षा के ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना रहता है तब आप पढ़ने लगते हो, तो ऐसे नहीं होता है। आप पहले से पढ़ोगे, यानी कि तैयारी पहले की होती है, तभी मज़ा आता है। तो अगर बात करें जब तक परीक्षा का दिन नहीं था तब तक उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा था, तो इसमें अगर बात करें तो अशुद्ध भाग कौन सा, इनकी अशुद्ध वर्तनी है वो है साथियों। अगर बात करें तो अशुद्ध भाग में अगर त्रुटि है तो वो है अक्षर नहीं पढ़ाता। तो अक्षर ऐसा नहीं लिखा जाता साथियों। अक्षर की अगर बात करें कि अक्षर कैसे लिखा जाता, तो ये ऐसे लिखा जाता साथियों अक्षर। तो ये शुद्ध होगा आपका अक्षर। तो बिल्कुल आपके अक्षर नहीं पढ़ाता, यानी कि जो नहीं पढ़ाता नहीं और पढ़ाता ये तो राइट है, पर ये साथ आता है वर्तनी के, तो अक्षर इसमें गलत है साथियों। तो बिल्कुल अक्षर ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है, यानी कि सेकंड पर्सन पे चलते हैं साथियों। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा अशुद्ध वाक्य है। तो निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है। उन्होंने अफवाह फैलाई, यानी कि ये भी सही है साथियों। अगर बात करें तो मुझे मत मारो, ये भी बिल्कुल शुद्ध वर्तनीय है। और बुराई से बचो, ये भी शुद्ध वर्तनीय है। अगर बात करें साथियों कि इसमें से कौन सा जो अशुद्ध वाक्य है, अगर बात करें कि अशुद्ध वाक्य जो कौन सा है, अगर बात करें कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है साथियों, तो अशुद्ध भाग की अगर बात करें तो अशुद्ध भाग के साथियों की शर्मा जी बुलाए, यानी कि अगर बात करें इसमें क्या है, अगर बात करें कि आपके मन में डाउट है साथियों, अगर बात करें कि इसमें अशुद्ध वर्तनी है वो कौन सी है, अगर बात करें कि क्या इसमें अशुद्ध वर्तनी है, तो साथियों ये शर्मा है, ये भी बिल्कुल राइट लिखा रहा है। पर अगर बात करें तो इसमें ये जी है जो मिला दिया गया साथियों, तो ये मिलाना बिल्कुल इससे गलत हुई ये वर्तनी। तो अगर बात करें तो इसका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, अगला प्रश्न है अपना जो तीसरा प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। तो सबसे उपयुक्त जेठ की गर्मी जैसी होती है, यानी कि जेठ की गर्मी जैसे अंगारे बरसते हैं। यानी कि अगर बात करें साथियों तो आप जैसे कोई भी अगर बात करें आप जैसे आग जलाते हैं तो उसमें जो अंगारे होते हैं वो से अंगारे जैसे जो जेठ की गर्मी होती है वो, यानी कि जो जून की गर्मी, अगर अंग्रेजी महीने की बात करें तो जून की गर्मी होती है वो ऐसे ही तपती है साथियों। यानी कि जो जेठ में अंगारे बरसना, यानी कि जेठ की गर्मी जो, यानी कि जेठ में अंगारा बरसना, तो ये इसका मुहावरे का अर्थ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की बात करें साथियों तो अगला क्वेश्चन है अपना कि चौथा प्रश्न है कि चौथा प्रश्न की बात करें साथियों तो इतना आलस्यता ठीक नहीं है, यानी कि उपरोक्त वाक्य में अशुद्ध यानी कि शुद्ध रूप क्या होगा। तो इतना आलस्यता ठीक नहीं, तो इतना आलस्य ठीक नहीं, तो आलस्यता ये बिल्कुल गलत लगाएगा साथियों। तो अगर बात करें तो इतना आलस्य ठीक नहीं, यानी कि पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, शुद्ध वाक्य। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पांचवा साथियों। पांचवा क्वेश्चन की बात करें तो पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। तो जिसे बुलाया न गया हो, तो जिसे बुलाया न गया हो उसकी अगर बात करें साथियों तो उसे बोला जाता है अनाहुत। अनाहुत जिसे बुलाया न गया हो तो अनाहुत हो गया, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है साथियों जो कि अगर बात करें तो छठा क्वेश्चन है कि मिश्र वाक्य, जब तुम मेरे घर आए थे तब 4 बजा था। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य में कौन सा एक उचित सरल वाक्य है। अगर बात करें तो जो कि मिश्र वाक्य है। अगर बात करें तो तुम 4 बजे मेरे घर आए थे, यानी कि अगर बात करें जब तुम मेरे घर आए थे तब 4 बजा था, तो इसको अगर शुद्ध वाक्य यानी कि छोटा वाक्य की बात करें तो वो सरल वाक्य होगा, जब तुम 4 बजे यानी कि मेरे घर आए थे, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगर बात करें साथियों तो अगला क्वेश्चन है अपना जो कि सातवां प्रश्न है कि सातवां क्वेश्चन है कि
निर्धन बालिका भूख से थी, यानी कि निर्धन बालिका भूख से थी। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान पर कौन सा आएगा? तो निर्धन बालिका भूख से क्या थी? व्याकुल थी साथियों। तो अगर बात करें तो व्याकुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो फोर्थ ऑप्शन व्याकुल आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो कुछ लाभ पाने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो कुछ लाभ पाने की अगर बात करें साथियों, कुछ लाभ पाने की चाह, उसको एक वाक्य में लिखे तो उसे क्या बोला जाता है? लिप्सा। साथियों लिप्सा बोला जाता है, जो कुछ पाने की चाह होती है तो उससे बोला जाता है लिप्सा। जैसे आपको एसएससीजीडी में नौकरी पाने की चाह है तो आपको लिप्सा बोला जाएगा। तो कुछ पाने की चाह लिप्सा होता है। कुछ लाभ पाने, यानी कि लाभ आपको नौकरी से अर्थ यानी कि पैसा मिलेगा तो वो लाभित है आपके लिए बिल्कुल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नवा क्वेश्चन है साथियों। नवा क्वेश्चन की बात करें तो नवा प्रश्न है कि जो पहरा देता है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। जो पहरा देता है उसे क्या बोला जाता है? प्रहरी बोला जाता है साथियों। जो पहरा देता है उसे प्रहरी बोला जाता है। तो आपका प्रहरी राइट हो जाएगा बिल्कुल। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन अपना कि 10वां क्वेश्चन की बात करें। 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? तो वह बिना कारण ही मुंह फुला लेता है। तो यानी कि वह बिना कारण क्या फुला लेता है साथियों? तो मुंह फुला लेता था। उपयुक्त वाक्य ये है इसका रिक्त स्थान की वह बिना कारण क्या होता है? मुंह फुला लेता है। ना ही मक्खी मारता है और ना ही भूत सवार होता है, ना ही बाल बचना ये भी नहीं होता है, और मुंह फुला लेना यानी कि वह बिना कारण क्या करता है? मुंह फुला लेता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन अपना कि 11वां क्वेश्चन है साथियों। 11वें क्वेश्चन की बात करें तो 11वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है वाक्य? तो सुमन के अनुसार शत्रुता अच्छी नहीं है। तो सुमन के अनुसार शत्रुता अच्छी नहीं, तो दृष्टि से शुद्ध वाक्य ये है कि सुमन के अनुसार शत्रुता अच्छी नहीं है। सुमन के अनुसार शत्रुपण ये तो गलत है साथियों। शत्रुता ऐसे नहीं आता है, शत्रुता ऐसे लिखा जाता है, और शत्रु ये भी नहीं आएगा साथियों। तो बिल्कुल अपना तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 12वां की प्रशंसनीय का विलोम, यानी कि प्रशंसनीय का विलोम क्या होगा साथियों? अगर बात करें प्रशंसनीय का विलोम होगा निर्दनीय। प्रशंसनीय का विलोम क्या होगा? निर्दनीय, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा निंदनीय। तो अगर बात करें साथियों तो आपका निंदनीय आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 13वां के अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है साथियों की निम्नलिखित में से कौन सा पत्र का अर्थ नहीं है? यानी कि पत्र का अर्थ नहीं है। तो अगर बात करें तो चिट्ठी ये भी पत्र का अर्थ नहीं है साथियों। पत्रिका भी नहीं है, और अगर बात करें साथियों तो कौन सा इसमें पत्र का अर्थ नहीं है? तो अगर बात करें तो पत्र का अर्थ जो कि चिट्ठी भी पत्र को कहा जाता है, और पत्रिका जो होती है जिसमें न्यूज़ आती है साथियों वो भी आपका पत्री होता है, और पता जिसे भी पत्र बोला जाता है, पत्ता होता है जिसे भी पत्र बोला जाता है साथियों, जैसे बिल पत्र होता है। और मुख्य यानी कि मुख्य तो आपका कोई भी मुखिया हो सकता है, उसे मुखिया बोला जाता है। तो ये मुख्य साथियों पत्र का अर्थ नहीं है साथियों। तो बिल्कुल आपका मुख्य हो जाएगा। उसके बाद 14वां प्रश्न है कि 14वां क्वेश्चन है साथियों। 14वां क्वेश्चन की बात करें तो 14वां क्वेश्चन है अपना कि दिए गए वाक्यों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? बच्चे दो बच्चा बनकर ही समझ सकते हैं। तो बच्चे को बच्चा बनकर ही समझ सकते हैं। तो अगर बात करें तो वायु पर्यायवाची नहीं है। तो अगर बात करें साथियों तो इसमें पर्यायवाची बच्चा का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि बच्चे का पर्यायवाची है वो कौन सा नहीं है? अगर बात करें तो बाल ये भी बच्चे का पर्यायवाची है, और बालक भी बच्चे का पर्यायवाची है, और शिशु भी बच्चे को भी बोला जाता है। पर साथियों अगर बात करें तो वायु जो बच्चे का पर्यायवाची नहीं है। पो, पावक और अनल, अगर बात करें साथियों तो पो और पावक और अनल होता है साथियों। अनिल ये आपके जो अगर बात करें तो वायु के पर्यायवाची साथियों तो बिल्कुल वायु जो बच्चा का पर्यायवाची नहीं होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन की बात करें कि 15वां क्वेश्चन कौन सा? तो 15वां क्वेश्चन की बात करें साथियों 15 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? तो अनेकार्थी शब्द अगर बात करें तो एक का अधिक अर्थ होता है, अनेकार्थी शब्द होता है साथियों। दोस्त ये एक ही होता है अर्थ, कबूतर भी एक ही होता है, और परिवार भी एक ही होता है, यानी कि अनेकार्थी शब्द तो अंक बोला जाता है साथियों। एक तो अंक होता है, अगर बात करें अंक तो साथियों एक गिनती होती है 1 2 3 4, और अंग होता है जो शरीर का अंग, ये यानी कि एक से अनेक अर्थ निकल सकते हैं इसके। तो बिल्कुल एकार्थी शब्द है ये एक, तो एक ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला जो अपना मुहावरा है साथियों, ये साथियों गद्यांश है, मुहावरा क्या गद्यांश है। तो गद्यांश में अपना बात करें तो गद्यांश है जो कि 5 क्वेश्चन का आता है। निम्नलिखित वाक्य गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है, दिए गए विकल्पों में सहायता के रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो अगर बात करें साथियों तो हम सभी को इस
दुनिया में सफल होने के लिए हर जगह पर क्या करना पड़ता है, परीक्षा देनी पड़ती है साथियों। अगर बात करें तो आपको अगर हर सफल यानी कि अगर बात करें साथियों कि आपको अगर एसएससी में नौकरी लगनी है, अगर सफल होना है तो बिल्कुल आपको परीक्षा तो देनी पड़ेगी। अगर बात करें तो हम सभी को इस दुनिया में सफल होने के लिए हर जगह क्या देनी पड़ती है साथियों। अगर बात करें तो परीक्षा होती है, तो परीक्षा देनी पड़ती है। परीक्षाओं की अगर बात करें तो क्या होती है, अगर सेकंड ऑप्शन अगर अपना तो सेकंड ऑप्शन की बात करें तो सेकंड ऑप्शन साथियों की परीक्षाओं की क्या होती है, परीक्षाओं की धारणा बहुत ही पुरानी होती है। यानी कि परीक्षाओं की जो धारणा क्या होती है साथियों, पुरानी होती है। यानी कि मामला ना होता है और मामला भी नहीं होगा, मंशा भी नहीं होगी, अभिप्राय भी नहीं होगा। यानी कि धारणा बहुत पुरानी है। अगर बात करें साथियों उसके बाद अगला है कि धारणा बहुत पुरानी है। जीवन के लगभग यानी कि हर क्षेत्र में परीक्षाओं का सामना करते हैं। यानी कि जीवन का जो हर क्षेत्र होता है उसमें आप परीक्षाओं का सामना करते हैं साथियों। अगर बात करें तो कोई भी क्षेत्र, कौन सा भी फील्ड ले लो, आप प्राइवेट सेक्टर ले लो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर ले लो, बिल्कुल परीक्षा तो देनी पड़ेगी आपको। चाहे ये एग्ज़ाम की परीक्षा दो या फिर कोई दूसरी परीक्षा दो, पर देनी तो पड़ेगी बिल्कुल। उसके बाद अपना 19वां पर्सन है साथियों। 19वां की अगर बात करें तो 19वां की अगर बात करें परीक्षाओं का सामना करते हैं। परीक्षा अच्छी नौकरी पाने के लिए भी परीक्षाओं में बैठते हैं। यानी कि अच्छी, आप अगर बात करें तो अच्छी नौकरी पाने के लिए आईएएस आईपीएस यूपीएससी भी क्लियर करते हैं बहुत से अच्छी नौकरी पाने के लिए। और आपके लिए तो यही आईएएस आईपीएस से कम नहीं है। यानी कि एसएसजीडी भी अपने लिए आईएएस आईपीएस से कम नहीं है साथियों। वर्दी का जुनून अगर आपके पास है तो बिल्कुल साथियों आप इस क्लास के लिए तत्पर है। और अगर बात करें तो नौकरी यानी कि हम लोग अच्छी नौकरी पाने के लिए भी परीक्षा में बैठते हैं। और उसके बाद लास्ट पर्सन है अपना साथियों 20वां क्वेश्चन है लास्ट। अगर बात करें तो पाने के लिए भी परीक्षा में बैठते हैं। जैसे जैसे हम ऊंची कक्षाओं में पहुंचते हैं, परीक्षाओं की क्या होती है, कठिनता का स्तर भी बढ़ जाता है साथियों। जैसे जैसे हम ऊंची परीक्षा में बैठते हैं, यानी कि कक्षा 1 2 3 4 जैसे 10वीं 12वीं तक जाते हो आप, यानी कि ग्रेजुएशन तक जाते हो, तो वैसे वैसे आपका क्या लेवल बढ़ता जाता है। तो बिल्कुल कैसे लगी है क्लास, यानी कि कठिनता बढ़ती है। तो बिल्कुल क्लास अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक ये वीडियो शेयर करना और बिल्कुल वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं किसी यानी कि जीके जीएस के क्लास में साथियों। तो बिल्कुल ये क्लास आपके इतनी तक ही, और ये बिल्कुल एग्ज़ाम में छपने वाले क्वेश्चन है साथियों, क्योंकि ये रिपीट होते हैं साथियों।